नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका A to Z स्टोरीज अद्भुत ऑफिशियल पर। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। एक दिन योगेश्वर महायोगी गुरु गोरखनाथ जी ने अपने प्रमुख चेले ओगड़नाथ को आज्ञा दी कि तुम ददरेवा नगरी के भीतर जाकर भिक्षा मांग लाओ, परंतु भिक्षा में सिर्फ खाने पीने की वस्तुएं ही होनी चाहिए। आटा, दाल, चावल, घी, आलतू फालतू सामान मत इकट्ठा करना। अब अपने गुरु की आज्ञा सुन संत ओगड़नाथ जी अपने चुने हुए गुरु भाइयों को संग लेकर ददरेवा नगरी में भिक्षा मांगने के लिए रवाना हो गए। साथ ही सब संतों ने अपने अपने झोली, खप्पर, कमंडल, चिमटे भी अपने साथ उठा लिए और प्रभु कीर्तन करते, अपने गुरु के गुण गाते पहली ड्योढ़ी पर जाकर रुके तो उन्हें एक बोर्ड नजर आया जिस पर लिखा था भिक्षा निषेध। उसके बाद जिस द्वार भी गए वहीं सब योगियों से कहा गया यहां भिक्षा नहीं मिलेगी, क्योंकि रानी बाछल ने गांव वालों को भिक्षा देने से इनकार करके गांव वालों ने अपना सारा जो सामान भिक्षा में देना था वो राजमहल में दे दिया, ताकि पहले नगर के लोगों की भिक्षा दी जाए और फिर राजमहल की। अब ये वहां तय हो गया था। जब ये भिक्षा मांगने गए तो हर जगह इन्हें यहां भिक्षा नहीं मिलेगी लिखा मिला। भिक्षा सिर्फ राजमहल से ही मिलेगी। जब किसी भी द्वार से भिक्षा नहीं मिली तब संत ओगड़नाथ बीच बाजार में खड़े होकर कहने लगे, ये कैसी अंधेर नगरी है जहां सब पापी लोग ही बसते हैं। क्या इस नगरी में कोई धर्मात्मा है ही नहीं? मैंने पहले ही अपने गुरुजी से मना किया था कि बागड़ देश में धर्मात्मा लोग कहां से आए। वे तो बड़ा खुश्क प्रांत है, वहां हम सबको भूखा मरना पड़ेगा। सो मेरी बात ठीक ही निकली। जब संत ओगड़नाथ ने बीच बाजार में खड़े होकर इस प्रकार कहा तो एक सज्जन बनिए ने संतों महंतों को निराश देखकर कहा, बाबा, ना हम लोग कंगाल हैं और ना ही दान पुण्य में किसी से पीछे रहने वाले हैं। यह धनवानों की बस्ती है और भगवान की कृपा से खूब मौज है। यहाँ आधी से अधिक जनता ऐसी है जिनके सोना चांदी से कोठे भरे पड़े हैं और मोहर अशरफियों के ढेर लगे हैं, परंतु राज आज्ञा मानना भी हम सबका परम धर्म है। हमारी धर्मशीला महारानी बाछल का अपनी जनता को आदेश है कि भिक्षा राज दरबार से ही दी जाएगी। इसलिए सब बस्ती के लोगों ने अपनी अपनी श्रद्धा अनुसार दान पुण्य की सामग्री दरबार में भिजवा दी है। वहीं दान पुण्य भिक्षा की व्यवस्था है। आप लोग राजमहल में पधारें और मन इच्छित वस्तुएं प्राप्त करें। वहां आपको रत्ती भर भी परेशानी नहीं होगी। सेठ साहूकारों की बात सुनकर संत ओगड़नाथ जी का दिमाग ठंडा हो गया। उनकी समझ में सब बात आ गई। उन्होंने अपने गुरु भाइयों को संग लेकर राजमहल के दरवाजे पर जाकर अलख निरंजन अलख जगाया। घंटे घड़ियालों की ध्वनि और अलख निरंजन का नारा जब राजमहल में गूंजा तो सभी के कान खड़े हुए। सारे राजमहल में शोर मच गया कि संत लोग आ पहुंचे, महात्मा लोग आ पहुंचे। महारानी बाछल को अपना शुभ समय आता दिखाई दिया। प्रसन्न हो रानी बाछल ने अपनी दासी के हाथ एक कंचन थाल में हीरे मोती भरकर भेजा कि ये संतों को ड्योढ़ी पर जाकर दे आओ। सज्जनों, महारानी बाछल की दासी आंख मटकाती, नैन चमकाती, बनी ठनी मुख में पान चबाए, ऐंठती इठलाती सी अपने हाथ में भिक्षा का सुनहरा थाल लिए संत ओगड़नाथ जी के सामने जा पहुंची। नाज नखरे दिखाती हुई बोली, नाथ जी, जल्दी से भिक्षा ले लो, मुझे अभी बहुत काम करने हैं। दासी की बात सुनकर और उसके हाथ में हीरे मोतियों से भरा सुनहरा थाल देखकर संत ओगड़नाथ 5 कदम पीछे हट गए और दासी से बोले, हे माई, ये कंकर पत्थर क्यों उठा लाई हो? हम इनका क्या करेंगे? ये तो हमारे किसी भी काम का नहीं है। हमें तो हमारे गुरु गोरखनाथ जी की आज्ञा है कि खाने पीने की वस्तुएं, अन्न सामग्री, घी भिक्षा में ले आना। संत ओगड़नाथ जी की बात सुनकर
दासी आपे से बाहर होकर कहने लगी, तुम संत लोग इन चीजों की सार क्या जानो? इनका सार तो जोहरी लोग ही जानते हैं। इस लाखों रुपए के माल को तुम भंग के साथ मालपुए भी रोज खाओगे, तब भी वर्षों तक खत्म होने वाला नहीं है। दासी की बात सुनकर संत ओगड़नाथ जी बोले, अरे जा अपना काम कर, शेखी ना बगार। ऐसे तो रोजमर्रा मन सवा मन मेरे गुरु महाराज जी की धुने में जलते हैं। कि ऐसे तो रोजमर्रा मन सवा मन मेरे गुरु गोरखनाथ जी महाराज के धुने में जलते हैं, जिनकी भभूति बनाकर जनता में बांटी जाती। संत ओगड़नाथ की बात सुनकर दासी ऐंठ कर बोली, क्या कहने हैं तुम्हारे और तुम्हारे गुरुजी महाराज के? अगर ऐसे ही करामाती हो तो पाव आधा पाव यहीं बिखेर कर दिखा दो। शेख बघारनी अच्छी नहीं होती। दासी से इतनी बात सुनकर संत ओगड़नाथ ने अलख निरंजन कहकर अपने गुरुदेव का ध्यान किया और झोली के एक कोने को थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया। चंद क्षणों में ही ड्योढ़ी के भीतर से दासी के ही सामने मनो हीरे मोती के ढेर लग गए। दासी घबरा गई, उसके नैन नीचे की तरफ झुक गए। वे खिसियानी बिल्ली जैसी हो गई, सिर्फ रोने की ही कसर बाकी रह गई थी, परंतु उसके चेहरे पर बजाय रंज के खुशी दिखाई दी। वे सोचने लगी, जिस गुरु के चेले ऐसे करामाती हैं, उन गुरु को हमारी महारानी बाछल की मनोकामना जरूर पूरी करनी होगी और हम लोगों को मंगल गीत गा गा कर नाचने कूदने का खूब मौका मिलेगा। सज्जनों, रानी बाछल को अपनी दासी का महल में इंतजार करते काफी समय गुजर गया। इतनी देर लगने का कारण समझ में नहीं आया। उन्होंने अधीर हो अपनी ड्योढ़ी पर पहुंच संत ओगड़नाथ और उनके गुरु भाइयों के दर्शन किए। अपनी दासी के हाथ में अपना भेजा सुनहरी थाल ज्यों क्या त्यों भरा देखा। संत ओगड़नाथ और अपनी दासी के बीच हीरे मोतियों का खूब बड़ा ढेर देखा। रानी बाछल को अपनी दासी की बेवकूफी समझते देर न लगी कि इस घमंडी दासी ने जरूर कोई घमंड भरी बात कही है, तभी संत को अपनी करामात दिखाकर इसका घमंड तोड़ना पड़ा है। अब कैसे इस बेवकूफ ने अपने नैन नीचे कर रखे? किसी ने ठीक ही कहा है कि घमंडी का सिर हमेशा नीचे रहता है। रानी बाछल अपने दोनों हाथ जोड़कर संत ओगड़नाथ जी से बोली, संत जी भिक्षा स्वीकार करो और इस बेवकूफ दासी के अपराध क्षमा करो। रानी से इतनी बात सुनकर ओगड़नाथ जी बोले, माता जी, हमारे गुरुदेव केवल अन्न की ही भिक्षा ग्रहण करते हैं, वे भी बच्चों का झूठा जो बच्चों का है वही ग्रहण करते हैं। ओगड़नाथ के वचन सुन महारानी बाछल फूट फूट कर रोने लगी और संत ओगड़नाथ के चरण पकड़कर कहने लगी, संत महाराज, आपने मुझे माता कहा है, इसलिए आप मेरे बच्चों के समान ही हो। मेरी लाज रखो। मेरे कोई बच्चा नहीं, मैं बांझ हूं। मुझे एक महात्मा जी ने बताए गए थे कि महायोगी गुरु गोरखनाथ जी महाराज अनहोनी को होनी में बदल लेने की सामर्थ्य रखते हैं। उन्हीं की जोत नित्य जलाया करो। जब तुम्हारी शुभ घड़ी आएगी, तभी वे अपने 1400 चेलों के साथ इस नगरी में पधार कर तुम्हारे सूखे हुए बाग को हरा भरा करके तुम्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान देंगे। वे समर्थ्यवान योगेश्वर महायोगी हैं। सौभाग हरा भरा होने की बात तो उनकी बताई सही हो चुकी है। बाकी जो मुख्य बात रह गई है, जिसके कारण मैंने नित्य नियम से मुद्दतों गुरु गोरखनाथ जी महाराज की जोत जलाई है, सो कृपा कर उसे पूरा करके आप मुझे दुखिया का दुख शीघ्र हरो। मैं आपकी आज्ञा से बाहर नहीं हूं। मेरी दासी ने जो खता की है उसकी मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ। रानी बाछल की आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी। संत ओगड़नाथ जी को रानी पर बड़ी दया आई। वे महारानी बाछल की व्यथा सुनकर अधीर हो गए और नम्र वाणी में बोले, माता जी धीरज धरो। अधीर होने से कहीं मुश्किल आसान हुआ करती है क्या कभी? जब आपने गुरु जी की शरण ली है तो सब मुश्किल आसान हो जाएगी। भगवान जरूर अपने भक्त पर दया करते हैं।
मैं अपने गुरु की आज्ञा का उल्लंघन करने की शक्ति नहीं रखता हूं। उनका आदेश है कि पुत्रवती नारी का ही भोजन प्राप्त करो। बांझ स्त्री का भोजन लेने की मुझे आज्ञा नहीं, परंतु एक उपाय मेरी समझ में आया है। आप भोजन सामग्री लेकर 9 लखे बाग चलें। अगर गुरुजी नाराज होंगे तो उन्हें मनाना मेरा कर्तव्य है। इससे सांप भी मर जाएगा और लाठी भी न टूटेगी। अगर गुरुजी प्रसन्न हो गए तो मन इच्छित फल जरूर प्राप्त हो जाएगा। भक्तों की मनोकामना पूरी करना हम सब संतों का परम धर्म है। अब आगे जो भी हुआ वो आपसे साझा करेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद। आप सबके भीतर बसे उस परमात्मा को मेरा प्रणाम। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। अड़क निरंजन।